नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो है प्रैक्टिस सेट है 8 है, इससे पहले 7 तक बता दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। और जितना भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं सभी जो है लेटेस्ट सवाल सब में बताए हैं और PYQ क्वेश्चन बताए हैं। और ये भी प्रैक्टिस सेट जो है इसमें 20 टॉप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो रेलवे और SSC दोनों एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिएगा, सभी कमेंट का आपको रिप्लाई हम देंगे, ठीक है? चलिए तो अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएँगे, ठीक है? देखिए 1 से 100 तक गिनती करते समय दाहिने के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है, ठीक है? यानी ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है गिनती आप लोग को पता ही होगा 1 से 100 तक के बीच में कितना दाई अंक पे 2 आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है? देखिए ये 20 हो गया, ठीक? 21 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर क्या आ गया 23, 24, फिर 25, फिर क्या आ रहा है 26, ठीक है? फिर 27, 28, 29। क्वेश्चन क्या पूछा है, दाहिने अंक पे 2 होना चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ पे हम 19 लेंगे तो दाहिने अंक पे 2 नहीं, दाहिने अंक लेना है, 1 अंक नहीं। तो ये इकाई हो गया, ये दाहिने 2 है, फिर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये सभी में क्या है दाहिने अंक पे 2 है, ठीक है? तो इसमें भी है, तो टोटल कितना अंक है इसका अंक देखना है, ठीक है? कितने बार आता है, कितने बार आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने बार आ रहा है 10 बार आ रहा है, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक? अगर समझ में आ गया तो आप लोग यस कमेंट कीजिए, ठीक है? नहीं समझ में आया तो नो कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एक बार साइड हो जाते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे सब क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है? और पूरा क्लास देखिए। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिए, ठीक है? कि आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, ठीक है? तो जब एक पत्थर को भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट खानी पड़ सकती है, तो हम लोग क्या है इंसान है, ठीक है? हम लोग के ऊपर भी हम लोग को भी अगर कुछ सफल बड़ा करना है, तो हम लोग को भी बहुत ठोकरें आएगी, बहुत चोट खाने पड़ेगी, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जिसके जीवन में कठिनाई आ रहा है, तो वो समझ लीजिएगा आप सफलता की रास्ते पे सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? और जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आ रहा है, तो वो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता जो है इतना आसान नहीं होता है, बहुत ठोकरों से भरा रहता है। तो कैसा भी परिस्थिति रहे आपको परिश्रम करना है, मेहनत करना है, एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगा, ठीक है? और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, यदि ए पूर्ण है, बी प्राकृतिक संख्या है, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, तो a के स्थान पे क्या है प्राकृतिक, ठीक है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है? प्राकृत संख्या, ठीक है? और माइनस पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या, ठीक है? तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर वाट दिया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है? तो ये क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। जैसे आप लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है? कहाँ तक जाना है जाइए। और यहाँ पे माइनस, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे -2,
ठीक, ये डॉट डॉट चलते रहेगा अनंत तक, इसका कोई नहीं। फिर यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ये भी डॉट डॉट चलते रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे गिनती की संख्या हम प्राकृतिक संख्या करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में माइनस और प्लस, निगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो बराबर देखिए प्राकृतिक संख्या बराबर माइनस पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या माइनस पूर्णांक संख्या बराबर क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसका अंत नहीं है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा या फिर पूछेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो पूर्ण संख्या किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, लेकिन ए देखिए किस नंबर पे है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्योंकि सी में ही ए है, तो ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। हम अच्छे तरीके से सभी कमेंट का रिप्लाई देंगे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम का जो है इसमें भी 7 टाइप है। कितना टाइप है, 7 टाइप। पहला देखिए नंबर सिस्टम का पहला टाइप है संख्या वाला। ठीक है, दूसरा इकाई अंक, फिर विभाजन, फिर शेषफल, ऐसे करके सवाल पूछा जाता है। तो सभी टाइप वाइज है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये किस टाइप का है, ये इकाई अंक वाला है। ठीक है, संख्या का इकाई अंक पे आधारित क्वेश्चन। तो ऐसे सब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है, और ऐसे सब सवाल एसएससी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आइए आप लोग को इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताएंगे, और ऐसे सब सवाल आप एग्जाम में सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए यहाँ पे गुणनफल, ये संख्या दिया है, इकाई अंक, इकाई अंक सभी का क्या है, गुणनफल है। इकाई अंक इसका क्या है, 1 है, इसका 6, फिर 4, फिर 4, फिर क्या है 2। तो सभी का हम इकाई अंक लेंगे, 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है 4 है, फिर 6 है, फिर 1 है। ठीक है, ये सभी का इकाई अंक हम ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। देखिए यहाँ पे 6 छक्के 24, 24 दूना 48। ठीक है, 48 हो गया, और गुना 4 कर देंगे, तो 8 चौके कितना हो गया, 32। ठीक है, 8 चौके कितना हो गया, 32। ये हो गया इकाई अंक, 32 की 2। ठीक है, तो ये हो गया इकाई अंक। तो यहाँ पे देखना है कि इकाई अंक कितना आ रहा है, तो इकाई अंक 2 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 2 आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता ऐसे सभी इकाई अंक, 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं इसके आधारित पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एक दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं इसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, तो इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कमेंट आप लोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट, इकाई अंक कमेंट करें। ठीक है, इसका जो है इकाई अंक आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, पकड़ मजबूत होगा, क्योंकि एक ही टाइप का सवाल अगर 2-3 सवाल बनाते हैं, इससे और बेसिक मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऐसे सब सवाल जो है इकाई अंक वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एसएससी और रेलवे में भी पूछा जाता है। रेलवे में बड़ा बड़ा एग्जाम आरपीएफ का हो गया, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन का हो गया, या फिर ठीक है, और एसएससी में एसएससी जीडी सीएचएल सीजीएल ये सब में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक इसका क्या है, 1 है, इसका भी 5 है। ठीक, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिए कि इन दोनों का इकाई अंक क्या है। 1 मिनट, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ लिखने में? मिस्टेक तो हुआ है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके स्थान पे 1 आएगा। ये हो गया 300, ये 341 और ये 331। ठीक है, इसके स्थान पे 1। ठीक, तो इकाई अंक दोनों 1 हैं, तो दोनों का इकाई अंक लिखेंगे और इस पे पावर कितना कर देंगे, 51, और इसको भी पावर 43। ठीक है, ये 43 है। तो अगर किसी भी संख्या के एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए 5 पे पावर जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 पे पावर 5 है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना ये 5 बार करेंगे तो ये 5 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 51 बार 1 गुना करेंगे तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 ही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों में ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे आधारित आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, और इधर जो है इस पे पावर कितना है, तो इस पे पावर दे देंगे 20, फिर इधर जो है इस पे पावर, ठीक है, तो आपको क्या दे देंगे, ठीक है, तो इकाई, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन 1 दे दिया। ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट, ठीक, योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये इतना सिंपल जितना दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो ऐसे सब सवाल आप सेकेंडों में यूं ही चुटकी बजाते खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे निवेदन है कि ऐसे सब सवाल को अच्छे तरीके से आसानी से बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले 4 तक बता दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बताएं उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ के समझ के इसका आंसर जो है आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो है कम से कम 10 सेकेंड का टाइम है। कितना है, 10 सेकेंड का टाइम। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और सोचिए समझिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसका इकाई है बताना है। ठीक है, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। अगर आप कितना भी कठिन सवाल रहे आप कोशिश कीजिएगा तो हार नहीं होगा। भले उसमें टाइम लगेगा लेकिन सक्सेसफुल अवश्य मिलेगा आपको। ठीक है, आप सक्सेसफुल अवश्य हो जाइएगा, चाहे कोई सा भी फील्ड रहे। मेहनत कंटिन्यू कीजिए, आपको सफल अवश्य मिलेगा। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसको बनाते हैं, किस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपका टाइम जो समाप्त हो गया आप लोग का। चलिए अब मेरा टाइम स्टार्ट होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया है। ठीक है, सभी पे पावर जो है सेम है, पावर सेम है, इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका इकाई अंक 4 और इसका 3। तो सबसे पहले इकाई अंक लिखेंगे। इकाई अंक पे पावर कितना है, पावर को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको ऐसे सब सवाल को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आप सभी को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को अगर हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 6 20, और 20 का कितना हो जाएगा 60। ठीक, 60 पे हम क्या करेंगे 1632 से ये क्या है होगा, ये पावर के रूप में होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या पे ये इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो 0 पे पावर कितना है,
1632। तो जीरो को कितना बार भी गुना कीजिए तो इसका मान जीरो ही आएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक, ठीक, इकाई अंक जो है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसको, अगर इकाई अंक जीरो आ गया तो आपका राइट आंसर जीरो हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। इसी क्वेश्चन के आधार पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन के आधार पे आपको एक क्वेश्चन देंगे, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में अवश्य कीजिएगा, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 क्या पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इस पे जो है ये 21 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए इस पे कितना है, तो इस पे भी 21। तो पावर सेम है, इसका जो है इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक, इस क्वेश्चन का इकाई अंक जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, इकाई अंक कमेंट करें, ठीक है। इसका इकाई अंक जो है आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक। तो आप लोग हम जो है सभी का कमेंट पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग को ऐसे सब सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और आ गया है, ताकि एग्जाम में ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, ऐसे सब सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सके। अगर डाउट है तो अभी ही कमेंट कर दीजिए, आपको दोबारा समझाएंगे जब तक आप खुद नहीं समझ पाए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, मन लगा कर पढ़िए, और आपका जो सपना है आप अवश्य पूरा कीजिए, ठीक है। उसके लिए जितना मेहनत हो सके, आपको जितना टाइम है मेहनत कीजिए। सफलता देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, ये तो हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, एक दिन वैसा दिन आएगा जो आपको सफलता के रास्ते पर अवश्य पहुंचा देगा, सफलता की सीढ़ी जो है आपको अवश्य पहुंचाई देगा, ठीक है। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ऐसे सब सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सब सवाल एसएससी और जीडी, सीएचएल और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे सब सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। तो आइए आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ऐसे सब सवाल आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए। ये 2000 कितना है, 213 पे पावर कितना है, 6, 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। या इकाई अंक भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका 2 ट्रिक बताएंगे, ठीक। पहला ट्रिक क्या है, इकाई अंक पे पावर कितना है, 6, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक बराबर क्या होता है, ठीक है, इकाई अंक बराबर क्या होता है, घात बटे 4, ठीक है, जिसको हम लोग पावर के रूप में पढ़ते हैं, इसको हम घात बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में घात बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर पावर दिया है कितना, 6, ठीक है। तो सबसे पहले पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए घात कितना है, 6, 6/4, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर हम इसको यहाँ पे इसको जो है इसका शेष फल क्या निकलता है, अगर इससे इसमें भाग देंगे, 2 शेष फल निकल रहा है, कितना निकल रहा है, शेष फल कितना निकल रहा है, ये 2 शेष फल निकल रहा है। तो इन दोनों को जितना यहाँ पे घात है, अगर मान के चलिए 7 है या फिर 9 है, तो इन दोनों को भाग देंगे, जो शेष फल प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे 2 शेष फल प्राप्त हुआ, तो इसका क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ये 9 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, इकाई अंक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और दूसरा, या फिर दूसरा देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 3 है, 3 पे पावर कितना है, 6, तो इसको 6 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया के 27, 27 तिया के 81, ठीक है, यहाँ पे 81 हो गया, और यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक। तो यहाँ पे 9 एकम 9, तो ये भी होगा इकाई अंक, ठीक। तो ये भी होगा इकाई अंक 9, तो ऐसे भी ये भी 9 आंसर और ये भी 9 आंसर। तो इसका 2 ट्रिक है, आपको जो ट्रिक अच्छा लगे, ठीक है, तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगे आप लोग यूज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ताकि ऐसे सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे, बार बार पूछा जाता है, ऐसे सब सवाल जो एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग इसको सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है।
देखिए जब इसी पैटर्न पे आधारित पे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको देना है, ठीक है। तो किसी भी संख्या पे अगर पावर यहाँ पे, ठीक, तो इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसका अंतिम अंक, ठीक, इसका जो है अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट योर आंसर। आप लोग का ये कमेंट रहेगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो अवश्य इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कंपटीटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम कोई सा भी रहे सभी में पूछा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए, किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से समझिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग रहे, पूर्ण वर्ग मतलब क्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक। पूर्ण वर्ग संख्या का, ठीक है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, ठीक, एक, ठीक, इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है, 1, 4, 5, 6 और 9 पर समाप्त होती है, ठीक है, क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक। ये क्या हो गया, समाप्त होती है, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक। देखिए जब भी कोई संख्या अगर ये पूर्ण वर्ग है, यानी जिसका वर्गमूल निकलने का संभावना है, तो वैसे संख्या का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है या फिर 4 होता है या 5 होता है या 6 या 9 होता है। यही इतना ही, ये 5 संख्या पे ही समाप्त हो जाता है इकाई अंक, ठीक है। या फिर, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग कब होता है, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्णांक वर्ग संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। देखिए पूर्णांक वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्णांक वर्ग संख्या वो जिसका वर्ग नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो अगर कोई सा भी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 रहे, ठीक है, 3 रहे, इस सब का जो है नहीं निकलेगा, इकाई इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, ठीक है, या फिर 7 रहे, ठीक, या फिर 8 रहे, इस सभी जो है ये सभी इकाई अंक पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये सभी क्या होगा, इकाई अंक पर ये समाप्त नहीं होती है, ठीक है, समाप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले समझिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहे तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8, ये लास्ट में इकाई अंक पे ये समाप्त नहीं होती है, ठीक है। ये सब संख्या नहीं रहेगा, कोई सा अलग संख्या रहेगा, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर पूर्ण वर्ग रहेगा तो 1 रहेगा इकाई अंक, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, ये इकाई अंक पे समाप्त हो जाएगा। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो ऐसे इकाई अंक देख के ही पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्णांक वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पूर्णांक वर्ग में इकाई अंक के स्थान पे कौन सा संख्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो ये तीनों चारों में ऑप्शन में दिया गया क्या है, 8 दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। 8 इज द राइट आंसर, क्या हो गया, 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी है सभी को शेयर कीजिए,
ताकि आपका दोस्त भी ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक सीख सके और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, उसका भी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आप लोग जो हैं हमेशा एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहिए, दोस्त सबको भी आगे साथ लीजिए, ठीक है? और साथ मिल के पढ़िए और साथ मिल के सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं बढ़ता। इसलिए ज्ञान को जितना हो सके बाँटिए और अच्छे तरीके से मेहनत ईमानदारी से कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।